friends, how are you all? I'm Rajni, Senior Friend Guide and Trainer. आज का भी ये वीडियो बेस्ड है अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश के बीच में स्पेलिंग डिफरेंस की, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है ये अब हम सभी जानते हैं। सो देयरफॉर चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज का ये वीडियो, और ये है हमारे लास्ट वीडियो का सेकेंड पार्ट। विश्लेषण करना, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एनालाइज। और इस एनालाइज की स्पेलिंग अगर हम अमेरिकन इंग्लिश में देखें तो होती है ANALYZE, ANALYZE। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है ANALYSE, ANALYSE। रक्षा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रक्षा को हम बोलते हैं डिफेंस, और अमेरिकन इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है DEFENSE, DEFENSE। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है DEFENCE, DEFENCE। जवाहरात या गहने, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ज्वेलरी, और इसकी स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में होती है JEWELRY, JEWELRY। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है JEWELLERY, JEWELLERY। कौशलपूर्ण, कौशलपूर्ण को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्किलफुल, और इस स्किलफुल की स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में होती है SKILLFUL, SKILLFUL। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है SKILFUL, SKILFUL। और ये ज़्यादातर लोग इसको गलत लिखते हैं। विशेषता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विशेषता को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशलिटी। स्पेशलिटी को हम अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे, स्पेलिंग बोलेंगे उसकी SPECIALTY, SPECIALTY। और ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे SPECIALITY, SPECIALITY। अपराध को हम बोलते हैं ऑफेंस, और इसकी स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में होगी OFFENSE, OFFENSE। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होगी OFFENCE, OFFENCE, ऑफेंस। विनोद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विनोद को हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमर, और ह्यूमर की स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में होगी HUMOR, HUMOR। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होगी HUMOUR, HUMOUR, ह्यूमन। लकवा मारना, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पैरालाइज, और इस पैरालाइज की स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में होती है PARALYZE, PARALYZE। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होगी PARALYSE, PARALYSE, पैरालाइज। बहाना या ढोंग, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रीटेंस, और प्रीटेंस को अमेरिकन इंग्लिश में हम लिखते हैं PRETENSE, PRETENSE। और इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है PRETENCE,
प्रीटेंस। भ्रूण या गर्भ को हम इंग्लिश में बोलते हैं फीटस, और इसकी स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में होती है FETUS। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है FOETUS फीटस। तो आज का था ये सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ द स्पेलिंग डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड द ब्रिटिश इंग्लिश। आई होप सो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा यूज़ का है और आप सभी को बहुत पसंद भी आएगा, और बहुत इजी वे में मैंने एक एक स्पेलिंग बोल के बताया है आपको, ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। ऐसे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक और शेयर भी कीजिए, और प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो।